गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका अपने चैनल कमोडिटी एमसीएक्स ग्रुप पर। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं शानदार और बेहतर वीकली एनालिसिस की वीडियो। हमारे लेवल कितने शानदार और इफेक्टिव है ये तो आपको पता ही है। अगर आप भी ऐसे ही टेक्निकल और शानदार लेवल निकालना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम अपना क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में डेली व्यूज़ और आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। उन आइडियाज़ की मदद से आप सीखेंगे भी, प्रॉफिट भी बनाएंगे और गलत ट्रेंड में बैठकर लॉस करने से बच जाएंगे। हमारी वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, लॉस होने से बच रहा है या प्रॉफिट बन रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर इसके विपरीत हो रहा है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। लास्ट वीक का वीकली वीडियो था, उसमें कहाँ पर हमने आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर के अंदर कौन सा पॉइंट सपोर्ट का और कौन सा पॉइंट रेजिस्टेंस का दिया था और क्या हुआ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले लें। आपके प्रॉफिट और लॉस की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और अपना खुद का भी एनालिसिस करके ही ट्रेड करें। बिना नॉलेज के ट्रेड करना इस मार्केट के अंदर बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए। लास्ट वीक हमने आपको क्रूड ऑयल के अंदर सपोर्ट लेवल दिया था 6790 का और रेजिस्टेंस लेवल दिया था 7000 रुपये का। लास्ट वीक का जो क्रूड ऑयल का लो है वो है 6883 रुपये का और हाई है 7278 रुपये का। लास्ट वीक क्रूड ऑयल ने हमारे सपोर्ट 6790 को ब्रेक नहीं किया है, और जैसे ही हमारी रेजिस्टेंस 7000 को ब्रेक किया तो क्रूड ऑयल ने हाई बनाया है 7278 रुपये का। अराउंड देखा जाए तो हमारी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में 278 पॉइंट की तेज़ी क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिली है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में आपने अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 278 पॉइंट अराउंड 27,800 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा। और अगर आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद में ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाई पोजीशन बनाई होगी तो आपको 278 पॉइंट अराउंड 27,800 रुपये का प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस के अंदर लास्ट वीक हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 262 रुपये का और रेजिस्टेंस दिया था 282 का। लास्ट वीक जो नेचुरल गैस का लो है वो है 268 रुपये का और हाई है 289 रुपये का। लास्ट वीक नेचुरल गैस ने भी हमारे सपोर्ट 262 को ब्रेक नहीं किया है, और जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस 282 को ब्रेक किया तो नेचुरल गैस ने हाई बनाया है 289 का। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में 7 पॉइंट की तेज़ी नेचुरल गैस के अंदर देखने को हमको मिली है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 7 पॉइंट अराउंड 8,750 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाई की पोजीशन बनाई होगी तो आपको 7 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। तो हमारे ये वीडियो देखने से आपको ये पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट को ब्रेक करने के बाद में बाई करना है, बाई की पोजीशन से एग्जिट करना है, कौन से पॉइंट को ब्रेक करने के बाद में सेल की पोजीशन से एग्जिट करना है। लॉस करने से आप बच जाते हैं हमारे वीडियो देखने के बाद में। तो गाइस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी शेयर करें जो इस मार्केट में नॉलेज नहीं होने के कारण लॉस करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के। क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग आई है वो है 7259 की। क्रूड ऑयल के लिए नेक्स्ट वीक सपोर्ट होगा 7,050 का, और रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वैसे अभी क्रूड ऑयल का ट्रेंड अप है और 7,300 रुपये का एक छोटा सा रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। ये अगर 7,300 को ब्रेक नहीं करता है क्रूड ऑयल तो कोई तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी, साइडवेज हो सकता है। और अगर 7,050 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो क्रूड ऑयल के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे क्रूड ऑयल का ट्रेंड अभी अप है और हो सकता है कि मंडे के दिन क्रूड ऑयल के अंदर एक
गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की जो क्लोजिंग आई है वो है 270 रुपये 80 पैसे की। नेक्स्ट वीक के लिए नेचुरल गैस का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 277 रुपये का और सपोर्ट लेवल होगा 260 रुपये का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी गोल्ड की। गोल्ड की क्लोजिंग आई है 59,408 रुपये की। देखिए गाइस, लास्ट वीक क्या हुआ, लास्ट वीक की बता रहा हूँ, जब गोल्ड की जो क्लोजिंग आई थी वो 57,000 और 750 के आसपास में आई थी। और जो मंडे को जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी 56,000, 57,000 के नीचे ओपनिंग हुई थी। 56,000 और 700 600 के आसपास में ओपनिंग हुई थी और लो बनाया था गोल्ड ने 56,400 या 500 के आसपास का लो बनाया था। तो इस मार्केट के अंदर आप ब्लाइंडली प्ले मत किया करें, पोजीशन को होल्ड करना खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो इंट्राडे में ही काम करें तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और हो सकता है कि मंडे के दिन गोल्ड सिल्वर के अंदर भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से वही मार्केट चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है गोल्ड के अंदर। लास्ट वीक हमने आपको गोल्ड के अंदर सपोर्ट लेवल दिया था 56,600 रुपये का और रेजिस्टेंस लेवल दिया था 57,100 रुपये का। लास्ट वीक का जो गोल्ड का लो है वो है 57,000 रुपये का और हाई है 59,439 रुपये का। लास्ट वीक गोल्ड मंडे को ओपन होने के बाद में गोल्ड ने मेरे हिसाब से 57,000 की ही ओपनिंग हुई होगी और जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहा। तो गोल्ड लास्ट सप्ताह जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर था तो सेल करके काम नहीं करना था, बाई करके काम करने का था। तो लास्ट वीक अगर आपने गोल्ड के अंदर बाई की पोजीशन बनाई होगी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में, तो आपको गोल्ड के अंदर 2286 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। तो अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में आपने अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 2286 पॉइंट अराउंड देखा जाए तो 2,28,600 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाई की पोजीशन बनाई होगी तो आपको इतना ही प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब कोई भी कमोडिटी बढ़ती है तो वो उसके अंदर सेल बैठ जाते हैं जिसका कि कोई रीज़न ही नहीं होता है। और मुझे लगता है कि फ्राइडे का ये जो दिन था अभी गया है उसमें बहुत से लोग सेल के अंदर फंसे होंगे और लॉस किया होगा। क्योंकि बढ़ते हुए मार्केट में सेल करना और टूटते हुए मार्केट में बाई करना ये ट्रेडिंग का नियम नहीं है और ज़्यादातर लोग बाग ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं और इसलिए ही वो लॉस में रहते हैं। अभी लोगों को जो ट्रेड करते हैं इस मार्केट के अंदर उनको ट्रेडिंग के बहुत से नियम होते हैं जिनका ही पता नहीं है और ट्रेड करते हैं। जिनकी कैपेसिटी है 2 लॉट की और वो काम करते हैं 4-4 लॉट में, तो लॉस तो होगा ही होगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम एक वीडियो बनाए जिसमें ट्रेडिंग के नियम वगैरह हो, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, हम उस पर भी आपको वीडियो बना देंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। गोल्ड की जो क्लोजिंग आई है वो है 59,408 रुपये की। गोल्ड के अंदर जो नेक्स्ट वीक हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा वो होगा 58,600 रुपये का। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे अभी कोई ऐसा सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो लगता है कि गोल्ड 60,000 और 60,500 61,000 तक भी गोल्ड जाने की संभावना लगती है। तो अगर
59,550 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, जो कि एक रेजिस्टेंस हो सकता है गोल्ड के लिए, तो और तेज़ी देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है कि शायद गैप अप भी ओपनिंग हो सकती है गोल्ड के अंदर। इसलिए कहता हूँ कि कभी भी ट्रेड को इंट्राडे में ही करे और होल्डिंग करके काम ना करे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सिल्वर में लास्ट वीक हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 66,900 रुपये का और रेजिस्टेंस लेवल दिया था 68,800 रुपये का। लास्ट वीक का जो सिल्वर का लो है वो 68,525 रुपये का और हाई है 71,486 रुपये का। लास्ट वीक सिल्वर भी हमारे सब रेजिस्टेंस के पास ही ओपन हुई है और जैसे ही सिल्वर ने रेजिस्टेंस 68,800 को ब्रेक किया तो हाई बनाया 71,486 का। अराउंड देखा जाए तो हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद में 2386 पॉइंट की तेज़ी सिल्वर में देखने को मिली है। तो अगर आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक होने के बाद में अपनी सेल की पोजीशन से एग्जिट किया होगा तो आपको 2386 पॉइंट अराउंड 71,500 रुपये का लॉस होने से बच गया होगा। और अगर आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग बाई की पोजीशन बनाई होगी तो आपको 71,500 रुपये का प्रॉफिट भी देखने को मिला होगा गाइस। चलिए बात करते हैं सिल्वर के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सिल्वर का जो नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट हो सकता है वो 70,200 रुपये का और रेजिस्टेंस सिल्वर के अंदर भी अभी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है। सिल्वर की जो क्लोजिंग आई है वो 71,287 रुपये की क्लोजिंग आई है और सिल्वर 71,700 रुपये को ब्रेक करता है तो सिल्वर के अंदर और तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी कॉपर की। कॉपर लास्ट वीक हमने आपको कॉपर के अंदर सपोर्ट लेवल दिया था 698 रुपये का और रेजिस्टेंस लेवल दिया था 713 रुपये का। लास्ट वीक का जो कॉपर का लो है वो 796 रुपये 65 पैसे का, ये गलत टाइप होगा गाइस। और कॉपर का जो हाई है वह 714 रुपये 30 पैसे का। तो लास्ट वीक कॉपर के अंदर ना तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाया है और ना ही सपोर्ट ब्रेक कर पाया है। देखिए गाइस कई बार क्या है कि लोग पब्लिक ये सोचती है कि 713 रुपये के ऊपर कॉपर निकल गया है तो चलो बाई कर लेते हैं, लेकिन इसमें कन्फर्मेशन का आना ज़रूरी होता है। जब तक आपको पता नहीं है कन्फर्मेशन का तब तक बाई मत करिए। और अब कॉपर देख लो सपोर्ट के ऊपर भी गया, सपोर्ट के नीचे भी गया लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया और सपोर्ट के ऊपर भी गया लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया। तो हो सकता है कि कई लोग बाग इसके अंदर फंसे भी होंगे। तो इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है और ये पॉइंट जो हम लेवल आपको देते हैं वो कितने काम के होते हैं देख लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कॉपर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। कॉपर की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 698 रुपये 15 पैसे की। कॉपर के लिए नेक्स्ट वीक रेजिस्टेंस लेवल होगा 705 रुपये का और सपोर्ट लेवल होगा 695 रुपये का। तो गाइस ट्रेडिंग को आप सीरियसली लेकर ही ट्रेडिंग करिए और बिगर सीखे बिगर नॉलेज के अगर ट्रेडिंग करोगे तो आप लॉस में रहोगे, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि इसके अंदर आप को अगर नॉलेज नहीं है तो आप लाख 2 लाख क्या 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ भी ले आओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। बिगर नॉलेज के लॉस ही करोगे। सीख के ट्रेड करो सबसे बढ़िया है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरे पास टाइम वैसे भी सिखाने का है नहीं,
जितना टाइम होता है तो उतना मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे देता हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करिए जो इस मार्केट में बिगर नॉलेज के लॉस करते हैं। ट्रेडिंग के रूल के साथ में काम करिए, ट्रेडिंग के भी कुछ नियम होते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं बस वीडियो को।